Bismillahirrahmanirrahim. Today, our topic of discussion is levels of biological organization. And the first level is atomic and subatomic level. Second one is molecular level. Third one is organelle and cell level. Fourth one is tissue level. Fifth one is organ and organ system level. Next is individual level. Next is population level. Next community level. Next ecosystem level. And the last one is biosphere level. दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम इन तमाम लेवल्स के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे और आज मैं आप दोस्तों को इस लेक्चर में सिर्फ पहले जो दो लेवल्स हैं एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल और मोलेक्युलर लेवल, इन दो के बारे में आपसे बात शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल के बारे में। देखिए, सब एटॉमिक का मतलब है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स जिनके मिलने से एक एटम बनता है। और आप सब जानते हैं, आपने 5वीं 6ठी 7वीं क्लासेस के अंदर ये बात पढ़ी हुई है कि ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो ये भी आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। ये भी आप पढ़ चुके हैं पहले कि एक एटम की स्ट्रक्चर में, एटम को बनाने में जो उसका सेंट्रल कंडेंस्ड पार्ट होता है, इसमें हमेशा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो मिलकर एक कंडेंस्ड पार्ट बनाते हैं जिसको न्यूक्लियस का नाम देते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, मुसलसल घूमते हैं और इस तरह से वजूद में आएगा एक एटम। तो जब आप इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो आप सब एटॉमिक लेवल में मौजूद होते हैं। जब हम बात करेंगे एटम्स के बारे में तो इसका मतलब है कि हम एटॉमिक लेवल की बात कर रहे हैं। देखिए, एटॉमिक लेवल या एटॉमिक पार्टिकल मीन्स ऑल द एटम्स, वो तमाम एटम्स जो मौजूद हैं दुनिया के अंदर। लेकिन गौरतलब बात ये कि हर एटम किसी ना किसी एलिमेंट से बिलोंग करता है। जिस तरह से एक एलिमेंट अगर कॉपर है तो कॉपर के एटम्स होंगे, एक एलिमेंट अगर कार्बन है तो कार्बन के एटम्स होंगे, एक एलिमेंट अगर हीलियम है तो हीलियम के एटम्स होते हैं। एटम्स हमेशा किसी न किसी एलिमेंट से बिलोंग करता है। देखें, दुनिया में इस वक्त जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो उनकी तादाद है 118 और इन 118 में से वो एलिमेंट्स जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, वो है 92। और इन 92 में से वो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज को बना रहे हैं, जिसकी वजह से इनको बायो एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है, इनकी तादाद है 16। अब ये जो 16 बायो एलिमेंट्स, इनको मजीद समझने की खातिर दो कैटेगरीज में बांटा गया। एक कैटेगरी इनकी बनाई गई मेजर एलिमेंट्स और एक कैटेगरी बनाई गई माइनर एलिमेंट्स। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेजर एंड माइनर एलिमेंट्स। तो इन दोनों में जो चंद एक मेजर डिफरेंसेस हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। देखें, जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं ये वो एलिमेंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज का 99% हिस्सा बनाएंगे बाई वेट। और माइनर एलिमेंट्स वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज का 1% हिस्सा बनाएंगे बाई वेट, वजन के एतबार से। मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इनमें से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस है। इनकी परसेंटेजेस भी आपको याद करना होंगी। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हमारी बॉडीज के अंदर मौजूद होती है, ये 65% इसकी तादाद है, मिकदार है। हाइड्रोजन 18% है, कार्बन 10% एंड सो ऑन। देखिए, जो माइनर एलिमेंट्स जो सारे मिलकर बॉडी का ओनली 1% बनाते हैं, इनमें पोटेशियम सबसे ज्यादा 0.35%। इसी तरह से सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, इनकी कुछ ना कुछ क्वांटिटीज हमारी बॉडी में है। लेकिन जो बाकी के 4 एलिमेंट्स हैं जिनमें कॉपर है, मैंगनीज है, जिंक है और आयोडीन, ये वो एलिमेंट्स जो ट्रेसेस में, यानी इनकी तादाद, इनकी मिकदार हमारी बॉडी में इंतहाई ज्यादा कम, लेकिन ये बॉडी में मौजूद है, एनी हाउ ये मौजूद होते हैं। ये थे बायो एलिमेंट्स। दोस्तों, अभी तक हमने बात की सब एटॉमिक और एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। हमने देखा कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो मिलकर एटम्स बनाते हैं। फिर हमने देखा एटम्स कौन कौन से हैं जो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, वो 16 बायो एलिमेंट्स की बात की। नेक्स्ट जो बात आएगी कि क्या वो तमाम एटम्स हमारी बॉडी के अंदर इंडिविजुअल फॉर्म में है, इनफरादी शक्लों में है, या वो किस शक्ल में है? तो इस सवाल का जवाब ये होगा कि जितने भी एटम्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, इनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ एटम्स हैं
ये हमारी बॉडी में हमेशा कंबाइंड फॉर्म के अंदर होते हैं। जब भी एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होकर ये इंडिपेंडेंट ग्रुप्स बना देते हैं, जिसको मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम्स मिलेंगे तो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। देखिए बॉडी के अंदर सबसे बेसिक जो लेवल था वो था सब एटॉमिक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिले तो उन्होंने मिलकर बनाए एटम्स, फिर एटम्स मिले तो इन्होंने मिलकर बनाए मॉलिक्यूल्स। अब ये जो एटम्स कंबाइन होते हैं तो ये आपस में कंबाइन होंगे बॉन्ड्स के जरिए। इनके आपस में बनने वाले बॉन्ड्स मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, आयनिक बॉन्ड भी हो सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। यहाँ पे एक एग्जांपल हमने ली हुई है पानी के एक मॉलिक्यूल की, जो हमारी बॉडी में 70% तक पानी मौजूद होता है। आप देखें हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 1 एटम हाइड्रोजन के इस 1 एटम के दरमियान में एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड है। इस तरह हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन का 1 एटम मिला तो मिलकर पानी का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर बना। तो ये एक छोटा मॉलिक्यूल है। इससे कुछ बड़ा एक और मॉलिक्यूल जिसका नाम यहाँ पर नहीं मौजूद, लेकिन आप देखें कितने सारे मॉलिक्यूल्स मिले तो इन्होंने मिलकर बना दिया एक इसकी निस्बत कुछ बड़ा मॉलिक्यूल है। अच्छा गौरतलब बात दोस्तों कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडीज में एग्जिस्ट करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी आप इनकी 2 टाइप्स में आप इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। एक टाइप है जिसको हम नाम दे सकते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरी टाइप है जिसको नाम दे सकते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। देखिए इसके नाम से जाहिर होता है माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रो मीन्स लार्ज। मतलब ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो साइज में स्मॉल होंगे या वेरी स्मॉल होंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर वो है मोलेक्युलर वेट, कि ये वो मॉलिक्यूल जो साइज में तो स्मॉल है ही है लेकिन इनका जो मोलेक्युलर वेट है वो भी बहुत कम होता है। जबकि साइज की बात करें मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, इनका साइज बड़ा और इनका मोलेक्युलर वेट भी बहुत ज्यादा। दोस्तों इनका वेट ज्यादा और साइज बड़ा होने की वजह, इनका वेट कम और साइज छोटा होने की वजह कि इनमें एटम्स की तादाद इंतहाई कम और इनमें एटम्स की तादाद बहुत ज्यादा। अगर आप चंद एक एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक मॉलिक्यूल दिखाया हुआ विटामिन ए का, या विटामिन बी है। इस तरह से मुख्तलिफ विटामिन या विटामिन सी का एक मॉलिक्यूल दिखाया है। यहाँ पर अगर आप अंदाजा लगाएं 10, 15, 20, 50 के करीब एटम्स हैं जो मिलकर इन मॉलिक्यूल्स को बना रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें स्टार्च का, अगर एक स्टार्च देखा जाए, स्टार्च की एक चेन मौजूद है यहाँ पे ग्लूकोज का ये एक मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज का दूसरा मॉलिक्यूल। ध्यान में रखिए ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर भी कई सारे एटम्स होते हैं। तो ये इस तरह के 2, 3, 4, 5, सिर्फ ये 6 ही मॉलिक्यूल्स नहीं है स्टार्च की एक चेन के अंदर, इस तरह के सैकड़ों बल्कि हजारों की तादाद में जब ये मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे स्टार्च। इसी तरह से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है सेलुलोज का, और इसी तरह से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है ग्लाइकोजन का। ये चंद मिसालें दी हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स के एतबार से। इस ध्यान में रखने वाली बात कि मॉलिक्यूल्स सिर्फ माइक्रो और मैक्रो नहीं होते बल्कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी मॉलिक्यूल्स की एक वो टाइप है जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ये मैक्रो मॉलिक्यूल से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, ये ज्यादा पेचीदा मॉलिक्यूल्स हैं। ये कौन से हैं? देखें अक्सर ऐसा होता है कि बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स के होंगे या कार्बोहाइड्रेट्स के होंगे या लिपिड्स के होंगे, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि 2 डिफरेंट टाइप्स के अगर कंपाउंड्स हों और उनके मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाएं तो जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। लेट्स सपोज ये एक डायग्राम आप पहले 9th क्लास में देख चुके हैं। ये सेल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम देते हैं। ये इसमें रेड कलर का प्रोटीन का मॉलिक्यूल दिखाया है, ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल दिखाए हुए हैं, और ये ब्लू कलर में कार्बोहाइड्रेट की चेन दिखाई हुई है, पॉलीसेकेराइड चेन्स। अब यहाँ पर देखें ये कार्बोहाइड्रेट की 1 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दिखाया है, एक बड़ा सारा कार्बोहाइड्रेट की चेन है एक टाइप, और प्रोटीन एक सेकंड टाइप है। जब 2 टाइप्स आपस में मिल गई तो मिलकर इन्होंने जो एक ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया, इसको नाम दिया गया ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ पे जो वर्ड ग्लाइको है ये स्टैंड करता है फॉर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए। तो जब कभी इस तरह 2 डिफरेंट काइंड्स के मिलेंगे तो जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ पे लिपिड के साथ जब कार्बोहाइड्रेट मिले तो मिलके ये इन्होंने बनाया ग्लाइकोलिपिड। तो इस तरह से बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये भी हमारी बॉडीज के अंदर मौजूद होते हैं। उम्मीद है आपको ये पहले 2 लेवल द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल एंड मोलेकुलर लेवल जरूर समझ आया होगा। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, खुश रहिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं जिसके अंदर नेक्स्ट लेवल्स को हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।